भाई जो भाई पढ़ेंगे कोई भाई खड़ा हो जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। इस दिन जनों ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों की किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए मैं थोड़ा सा 5 मिनट आप लोग कुछ समझाने के लिए चाहते हैं, उसके बाद मैं पास्टर के हाथ में मैं माइक देने के लिए चाहता हूँ। देखो यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है, हिंदी में जैसा लिखा गया है, जो भजन संगीता 34 का 5 में, जिन्होंने उनका हुआ क्या की दृष्टि की, उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने क्या पाई? ज्योति पाई। क्या लिखा हुआ है? तो थोड़ा पढ़िए 5 में। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, हाँ, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो हम यहाँ पे ये हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ये दुनिया में भी बहुत सारा लोग हैं, बहुत सारा लोग, लाखों संख्या, कोटि लोग, लेकिन जिन्होंने उनको देखे उन्होंने ज्योति पाई, जिन्होंने उसका पास गए वो लोग के ज्योति पाई। किस लिए हमको ज्योति का जरूरत है? बिना ज्योति का हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बिना लाइट में हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग जो जितने लोग बैठे हैं, हम लोग का भी ज्योति का आलू का जरूरत है, लाइट का जरूरत है। हम लोग कहीं बाहर में निकलते हैं तो हमको एक टॉर्च लाइट पकड़ के निकलते हैं। आजकल मैं विश्वास करता हूँ सबके पास एक फोन होता है, हम घर से बाहर निकलते हैं तो टॉर्च लाइट मार के बाहर देखते हैं, क्योंकि कुछ हो सकता है, कुछ कूद सकते हैं, कोई काट सकता है, इसलिए हमको ज्योति का जरूरत है। इस प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी कुछ एक ज्योति चीज का नाम है, हमें बहुत सारा लोग को मालूम नहीं है। इसीलिए परमेश्वर को जो लोग देखा वो लोगों को क्या पाया? ज्योति पा गया। और वो लोग ऐसा कभी भी खिलौना काम कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोगों का मुंह काला करके घूमना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका मुंह कभी काला करके घूमना पड़ता है। हम आदमी लोग, इंसान लोग बहुत अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, सब लोग एक समान, एक जैसा है। बच्चा लोग का समान, बच्चा लोग को देखिए यहाँ पे आ रहे थे, सब लोग मुस्कुरा रहे थे, भाई बोल रहे थे कि हम यीशु के पास आना है तो बच्चा का जैसा होना चाहिए, ये सच है। लेकिन हम बचपन में कैसा थे? हम जब छोटा थे, हमारा जो सोच समझ, हमारा विचार कैसा था? हम लोग चाहते थे कि हम एक अच्छा आदमी बने, हम लोग चाहते थे कि हम एक अच्छा काम करें, हमारा नाम ऊंचा किया जाए, हम एक अच्छा स्कूल में पढ़े, एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने। अच्छा बात याद आया, हम पिछले 3 दिन के बाद 3 दिन में एक स्कूल में गए थे। स्कूल बच्चा लोग, छोटा बच्चा लोग को पेंसिल बांटने के लिए और केक बांटने के लिए गए थे। तो वो बच्चा लोग को हम लोग पूछ रहे थे, मेरा साथ जो गए थे और भैया पूछ रहे थे, भाई तू क्या बनेगा? कोई बोल रहा था मैं पुलिस बनूंगा। पुलिस क्यों बनेगा? तो हमारा देश में बहुत सारा चोर है ना, लोग में पकड़ के अंदर होते हैं। देखिए छोटा सा बच्चा है, उसका उम्र कम से कम 7 से 8 साल है, लेकिन उसका जो बुद्धि देखो कितना अच्छा है। मैं पुलिस होऊंगा तो मुझे परमिशन मिलेगा, मैं चोरों को पकड़ सकता हूँ, अंदर घुसा सकता हूँ, है कि नहीं? छोटा बच्चा का पीछा देखो कितना अच्छा है। और कोई बोल रहा था मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ना बीमार मर जाते हैं, तो ये लोग पैसा लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, झूठ मूठ का दवाई देते हैं। लोग फिल्म में देखते हैं ना, पता चलता है लोगों को, झूठ मूठ का दवाई देते हैं। तो मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा तो अच्छा से इलाज करूंगा तो मेरा देश का लोग बहुत बच रहे। एक छोटा सा बच्चा, 7-8 साल का बच्चा का मन में भी इतना अच्छा विचार है। कोई बोलता है डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है आर्मी बनूंगा, कोई बोलता है पुलिस बनूंगा, कोई बोलता है मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं शासन करूंगा, कोई बोलता है मैं एमपी बनूंगा। हम लोग भी जब बचपन में स्कूल जाते थे, कोई पूछता तो हम लोग भी कभी बोले तो कैसा बच्चा बनेगा? अच्छा बच्चा बनेगा ना बुरा बच्चा बनेगा? अच्छा बच्चा बनेगा। एक छोटा सा बच्चा पूछो तो कैसा बच्चा? अच्छा बच्चा है ना बुरा बच्चा? बुरा बच्चा बने तो आपको गुस्सा आ जाएगा। अच्छा बता, मैं अच्छा काम करने के लिए चाहता हूँ। लेकिन हम बचपन में अच्छा शुरू करते हैं, बचपन में कुछ भी चीज़ अच्छा शुरू करते हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं, अच्छा घर में पैदा होते हैं, बुरा घर में पैदा होते हैं, गरीब घर में पैदा होता है और जो धनी घर में पैदा होते हैं, अच्छा सोचते हैं। लेकिन जब हम बड़ा होने के लिए जाते हैं, थोड़ा सा हमारा बुद्धि बढ़ने के लिए लगता है, कहीं शहर छोड़ के दूसरा शहर में जाने के लिए लगते हैं, कोई हमारा बंधु, हमारा दोस्त, हमारा जान पहचान लोग ज़्यादा बढ़ने के लिए लगते हैं, तो हमारा विचार धीरे धीरे क्या होता है? बदल जाता है। तो हम लोग जानबूझ के खराब नहीं होते, हम लोग इतना भी खराब नहीं है, कोई भी आदमी खराब नहीं है।
हम लोग उसके बारे में सोच सकते हैं, वो देखिए बेकार आदमी है, वो ऐसा करता है वैसा करता है, लेकिन उसका कोई मजबूरी है, मजबूरी में आया इसलिए वो गलत किया। लेकिन मजबूरी की वो खुद से ढूंढ के नहीं आया, वो मजबूरी उसको क्या क्या स्वागत किया, उसका बाद मजबूरी आया और गलत करने के लिए शुरू किया। इस प्रकार हमको खुदा ने हमें बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया, अपना स्वमूर्ति में अपना समान में बनाया, बना के हमें एक जगह में रखा, लेकिन हमारा पापों का अनुसार से हम अलग हो गए, फिर भी हमें ना छोड़ा, हमारे पीछे पीछे आया। वो स्वर्ग में छोड़ के धरती में आया हमको बचाने के लिए, सुसमाचार पहुंचाने के लिए, परमेश्वर कैसा है जानने के लिए आया। लेकिन हम उसको फॉलो ना करके, उनको ना देख के, हम कोई व्यक्ति को देख के हमारा सोच विचार गलत हो जाता है। हम जानबूझ के कहीं गिरते नहीं, हम जानबूझ के किसी को धोखा नहीं देते। जब हम धोखा देते तो हम क्या होता है, हमारा मुंह काला हो जाता है। कोई व्यक्ति को बोलते हैं 10,000 रुपया दे दे, मैं 3 दिन के बाद लौटा दूंगा, बोलते हैं, हम देने के लिए इच्छा भी रखते हैं, पैसा ले लेते हैं, खर्चा हो जाता है, लेकिन हमारा मजबूरी होता है कि उसको ना दे पाए। तो हमारा क्या होता है, तीसरे दिन उसके पास हम मुंह काला करके जाते हैं। हम कैसे, कौन सा मुंह से उसको हम देखेंगे? मुंह काला होने का मतलब ये, तो हमारा मजबूरी में हम ऐसा हो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या करने से सही है, क्या करने से गलत है। छोटा सा हम गलती कर देते हैं, वो गलती को छुपाने के लिए हम 3 गलती करना पड़ता है, 3 गलती को छुपाने के लिए हम 10 झूठ बोलना पड़ता है। इस कारण से हमारा मुंह को क्या करना पड़ता है, काला होना पड़ता है। तो हम इतना बुरा भी आदमी नहीं, बहुत सारे लोग अच्छा है, सभी लोग हम अच्छा है, लेकिन हम जब बड़ा होता है परमेश्वर को वहाँ ना देख के हम क्या हो जाते हैं, गलत सोचने के लिए, गलत समझने के लिए, गलत समझ में फंस जाके हमारा मुंह काला करना पड़ता है। लेकिन हम अगर हो सकता है तो परमेश्वर को देखने के लिए शुरू करेंगे, तो हो सकता है तो बहुत दयालु, हम क्या देगा, ज्योति देगा, हम रास्ता को हम साफ देख पाएंगे और हम सही रास्ता में चल पाएंगे। हम अंधेरा होने का कारण हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं चलता है, हम कौन सा रास्ता में चल रहे हैं हमें पता नहीं चलता है। चलते हैं जरूर, लेकिन जाते जाते वहाँ गिर जाते हैं, वहाँ से हम वापस आने के लिए नहीं सोच पाते, तब हमारा मुँह काला हो जाता है, हम मजबूरी हो जाती है। तो हमें सच्चा परमेश्वर को जानना चाहिए, सच्चा खुदा, सच्चा ईश्वर जो हमें जो बनाया, उसको हम अगर देखेंगे तो हमारा आत्मिक आँख खोल जाएगा, हम सही देखेंगे। हम कोई बहन को देखते हैं तो हम गलत नजर से देखते हैं, क्यों? क्योंकि हम वो परमेश्वर को नहीं जानते। उसको गलत नजर से देखिए, गलत संबंध बना के, गलत कुछ करके हमारा मुंह काला करना पड़ता है। आजकल तो समस्या, जवान भाई लोग, जवान बहन लोग, तो माँ बाप लोग, सब लोग तो ये सब चीज़ जानते हैं। हर दिन में कुछ ना कुछ हम मैसेज पढ़ पाते हैं, कोई गलत संबंध का, गलत एक का, वो का। उसका कारण क्या है? शैतान का पीछे। शैतान चाहता है कि तुम परमेश्वर को मान जाओ, तुम मेरा पीछे आओ, लेकिन हम परमेश्वर को जानना चाहिए, इसीलिए हम ये सब चीज़ करते हैं। बच्चा लोग का जैसे सोच है, हमारा सोच अच्छा था, लेकिन हम जब बड़ा होते परमेश्वर को ना देखे, हम दुनिया को देखे, दुनिया को देख के दुनिया का तरफ बन गए, तो दुनिया जैसा करते हैं ऐसा करने के लिए शुरू किया, इसलिए हमारा परिस्थिति जैसा कैसा है। लोग देख के हम ठट्टा मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लोग हमारे बारे में कुछ गलत बात करते हैं। और लास्ट आप जो आखिरी वचन पढ़ के मैं खत्म करने के लिए 9-10 पर थोड़ा पढ़ लीजिए। प्रेज़ लॉर्ड। जवान सिंहों का घाटी हो सकता है और वो लोग भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन जो मतलब परमेश्वर का, जो ईश्वर का जो खोजी को, मतलब उसका पीछे जो चलने वाला को कभी भी कुछ चीज़ का घटी ना होगी, और जो चीज़ भी करेगा उसका काम सफलता होगा। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में बोलता है, पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने इसलिए लिखा है। और क्या बोलता है, देखो हमारा काम, जो काम हम करते हैं, हम क्या करते हैं, जो काम करते हैं हमारा असफल हो जाते हैं, मंगल नहीं होता है, वो मंगल हो जाता है। करते 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 आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हम वो परमेश्वर को ढूंढते नहीं। जवान सिंह का मतलब देखो, यहाँ पे लिखा गया है, बहुत हम सोचने वाला बात है। जवान सिंह को कितना लोग जानते हैं? सिंह को जानते हैं, शेर सिंह सब लोग जानते हैं। तो ये कुछ लोग देखे भी होंगे, अगर नहीं भी देखे होंगे, विश्वास करना तो आप लोग तो टीवी में तो जरूर देखे होंगे। और कितना ताकतवर है जवान सिंह। बूढ़ा सिंह का बात नहीं किया गया है यहाँ पे, और जो बच्चा सिंह का बात नहीं किया गया। जवान सिंह जो जवान है, जवान लोग का ताकत देखो, हमारे जवान लोग कितना ताकत हो सकता है, जवान सिंह का कितना ताकत है। वो सिंह को और जब मर्जी तब किसको भी पकड़ के खा सकता है। जंगल में, जंगल का राजा है, उसको एक दिन घाटी हो सकता है, लेकिन जो परमेश्वर को ढूंढता है उसको कुछ भी घाटी नहीं होगा बोलते, इसमें बाइबल में लिखा गया। तो हमको अगर घाटी ना होने के लिए चाहते हैं, तो हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए शुरू करना है, परमेश्वर को प्रार्थना करना है, खुदा को हम जानना है, तो हमें हमारा जो जरूरत का वही पूरा करेगा।
हम जितना भी कोशिश किए हैं बचपन से, देखो इतना मेहनत किए खुद करके जो बच्चा को पढ़ाने के लिए, जो हमारे घर को बनाने के लिए, हमारे परिवार को बचाने के लिए इतना परिश्रम, इतना मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं हो पा रहा है। इतना करने के बाद भी हम कभी कभी भूखे रह जाते हैं, कभी कभी हमारा काम को लोग ठट्टा में उड़ा देते हैं। इतना मेहनत करते हैं, ईमानदार से काम करते हैं, बहुत अच्छा से काम करने के लिए कोशिश करते हैं, फिर भी कभी कभी देखो हमारा, कभी कभी हम भूखा रहना पड़ता है, कभी कभी हम अच्छा कपड़ा नहीं मिल पाता है, कभी कभी हम लज्जित होना पड़ता है, कभी कभी हमें लोग को हम याद रखते हैं। हमारे जीवन में जीना है तो हमारा मुंह को काला ना करने का हमारा जरूरी है। उसका बाद में हमारे काम को सफलता करने के लिए हमारा जीवन में सबसे अच्छा है। हमारा बच्चा सफलता होने के लिए चाहिए तो हमें योगा का ढूंढना पड़ता है, क्योंकि उसका पास सब कुछ है। पृथ्वी का मालिक आकाश पृथ्वी को सृष्टि किया, उनका हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ दे सकता है। तो जवान होगा भी घटी होगा, लेकिन आपको और मुझे कभी भी घटी ना होगा। हमें चलिए तो छोटा सा वचन परमेश्वर सबको आशीष दे।